हम आपको यह बताएंगे कि पूरी दुनिया में इजराइल बनाम इस्लाम की बहस आजकल क्यों छिड़ी हुई है। इजराइल के जेरूशलम शहर में इस समय बहुत तनाव बना हुआ है और फिलिस्तीनियों के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल ने जेरूशलम की एक मस्जिद में 4 और 5 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई की थी। इस मस्जिद को अल अक्सा मस्जिद कहते हैं और यह वही मस्जिद है जिसे इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना गया है। और इसी मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर एक और धार्मिक स्थान है जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। इस्लाम धर्म कहता है कि जिस जगह डोम ऑफ द रॉक की आधारशिला है वहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ गए थे और यही वजह है कि जेरूशलम की इस अल अक्सा मस्जिद में हर साल रमजान के महीने के दौरान हजारों लोग आते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ क्योंकि इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। अब अल अक्सा मस्जिद को लेकर यह नियम है कि इस मस्जिद में आने वाले लोगों को मस्जिद के परिसर में रुकने की इजाजत नहीं होती। यानी मस्जिद में जो लोग भी आ रहे हैं वो दिन में आए, दुआएं करें, नमाज पढ़ें, लेकिन इस मस्जिद में रात को किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। यह वहां का कानून है। अब देखिए कि कानून वर्सेस इस्लाम कैसे हुआ। पूरे साल में सिर्फ रमजान के महीने के आखिरी 10 दिनों में लोगों को मस्जिद के परिसर में रुकने की इजाजत होती है, लेकिन बाकी दिनों में वहां लोगों के रुकने पर पाबंदी है। लेकिन इस बार सैकड़ों लोग मस्जिद के अंदर इबादत करने के लिए गए और इसके बाद वो वापस बाहर लौटे ही नहीं। और जब इस बात की जानकारी इजराइल की सुरक्षा बल को मिली तो उन्होंने मस्जिद में छिपकर बैठे इन लोगों को बाहर निकालने का फैसला किया क्योंकि इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान मस्जिद में छिपकर बैठे इन लोगों ने इजराइल के सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा इन लोगों ने रमजान के महीने में किया। आपको याद होगा पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर जब पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों पर पथराव हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यही कहा था कि रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग किसी भी तरह की कोई हिंसा या गलत काम कभी नहीं करते। लेकिन जेरूशलम की जिस अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया, वहां छिपे लोगों ने रमजान के महीने में कार्रवाई करने वाले इजराइल के सुरक्षा जवानों पर जबरदस्त पथराव किया और उन पर हमले की कोशिश की और इस हमले की वजह से इजराइल में के सुरक्षा बल इस मस्जिद में छिपे सभी लोगों को उस दिन बाहर नहीं निकाल पाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए बड़ी स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह की कार्रवाई हुई है। इसके बाद 5 अप्रैल को इजराइल के सुरक्षा बलों ने एक और रेड की और इस दौरान मस्जिद में छिपे 350 लोगों को तब गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरी कार्रवाई के बाद तमाम मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना शुरू कर दी और हमास की तरफ से इजराइल पर लगातार रॉकेटों के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इस समय भी हमास फिलिस्तीनी मुसलमानों का एक आतंकवादी संगठन है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है फिलिस्तीन राष्ट्र को फिर से अस्तित्व में लाना और इजराइल द्वारा छीनी गई जमीन को हासिल करना। और इसीलिए हमास ने गाजा पट्टी और लेबनान के इलाकों से इजराइल पर रॉकेट दागे और जवाब में इजराइल ने भी हमास पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। अब समझने वाली बात यहां यह भी है कि इस पूरी घटना के बाद से जॉर्डन, टर्की और दूसरे मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और भारत में भी रजा एकेडमी की तरफ से मुंबई में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसलिए इस पूरी घटना से आज 3 बातें समझी जा सकती हैं। पहली बात ये, इससे पता चलता है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी अगर होता है तो इस मुद्दे पर मुस्लिम देश पूरी तरह से एकजुट और संगठित हो जाते हैं। उनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कीजिए दुनिया में किसी भी देश में, चाहे उन्होंने कितने भी बड़े से बड़े कानून तोड़े हों। इस मामले में भी अगर आप देखेंगे जब मस्जिद में रात को रुकने की इजाजत नहीं है तो उन्होंने इस कानून को तोड़ा। पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद में लोग पत्थरों के साथ कैसे गए? उन्होंने मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मस्जिदों में पत्थरों के साथ जाता है? और तीसरी बात, इनके पास इतने हथियार कहां से आए? जो धार्मिक व्यक्ति है
जो इबादत के लिए जा रहा है वो हथियार क्यों लेकर जाएगा, वो पत्थर क्यों लेकर जाएगा और वो पत्थरबाजी क्यों करेगा। दूसरी बात यह कि संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना पर सिर्फ चिंता जताई है, जिससे पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं चिंता जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, कोई कदम नहीं उठा सकती जो प्रासंगिक हो और प्रभावी हो। और तीसरी बात यह कि आज 90 लाख की आबादी वाला इजराइल तमाम इस्लामिक देशों से खुलकर लड़ रहा है और वो अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। और स्पष्टता इतनी है वहां पर कि अगर किसी ने भी कोई कानून तोड़ा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो इस्लाम धर्म का है, बावजूद इसके कि रमजान का महीना चल रहा है, चाहे वो किसी मस्जिद में ही छुपा हुआ क्यों ना हो, इजराइल के जो सुरक्षा बल हैं वो उसे छोड़ते नहीं है। ये बात सीखने वाली है इजराइल से। तो आज इजराइल को आप एक केस स्टडी की तरह ले सकते हैं और इजराइल की सरकार और वहां के सुरक्षा बल किस तरह से इस तरह के लोगों से निपटते हैं, ये भारत जैसे देश के लिए भी एक सीखने वाली बात है। हमारे देश में अमृतपाल के मामले में हम इस घटनाक्रम से सीख सकते हैं। आपको याद होगा हमारे देश में जो अपराधी हैं, जो इस तरह के अलगाववादी ताकतें हैं, वो अक्सर धर्म का सहारा देकर ही आगे बढ़ते हैं। अमृतपाल के मामले में आपको याद होगा उन्होंने धर्म का सहारा लिया, खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाते हुए और धार्मिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ाते हुए अमृतपाल और उसके साथ हजारों लोगों ने भारत में, पंजाब में आपको याद होगा थाने पर कब्जा कर लिया था। पंजाब पुलिस देखती रह गई और आज भी अमृतपाल पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन अगर पंजाब पुलिस इजराइल की पुलिस की तरह व्यवहार करती तो आज पंजाब में जो हो रहा है वो ना होता। रामनवमी के मौके पर अब आप दूसरा देख लीजिए, हमारे देश में रामनवमी के मौके पर जो कुछ हुआ उसे भी हमारे देश में लोग अक्सर सांप्रदायिकता के साथ जोड़कर देख लेते हैं। उसे एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं मानते, कानून व्यवस्था की समस्या उसे नहीं मानते और यह चेक किया जाता है कि मरने वाला किस धर्म का है, मारने वाला किस धर्म का है। फिर यह देखा जाता है कि अगर कोई कार्रवाई की तो लोग क्या कहेंगे, हमारी छवि किस प्रकार की होगी। और नेता तुष्टीकरण का एक भी मौका हमारे देश में छोड़ते नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई दूसरे और नेता हो। तो हमारे देश में तुष्टीकरण राजनीति का एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है और तुष्टीकरण का सबसे बड़ा जरिया बन गया है धर्म। और जहां धर्म की बात आ जाती है वहां पर हम अपनी कानून व्यवस्था को भी भूल जाते हैं। इजराइल उल्टा करता है, इजराइल में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, उसका कानून सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं।